डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन और मेलेनोसाइट के कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मेलेनोसाइट से रिलेटेड मेलेनोसोम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर पाए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मेलेनोसाइट कहते किससे हैं। मेलेनोसाइट्स हर उस सेल का नाम है जो हमारे पास हमारी बॉडी में या स्किन में क्या करते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन करते हैं। जो सेल आपकी स्किन में पिगमेंटेशन करे और प्रेजेंट हो, कहाँ पर प्रेजेंट हो, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में, उसका नाम बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में उसका नाम क्या है, उसका नाम मेलेनोसाइट है। मेलेनोसाइट और उस सेल को कहते हैं जो स्किन की पिगमेंटेशन करते हैं और बेसल लेयर ऑफ मेलेनोसाइट में प्रेजेंट, एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम हमारे पास मेलेनोसाइट कहा जाता है। याद रहे, ये डिराइव्ड होते हैं कौन से सेल से, न्यूरल क्रिस सेल से। ये हमारे पास न्यूरल क्रिस सेल से ये डिराइव्ड होता है और ये क्या सिंथेसाइज करता है, इट्स सिंथेसाइज व्हाट, इट्स सिंथेसाइज मेलानिन। ये हमारे पास मेलानिन को सिंथेसाइज करता है। कहाँ पर ये मेलानिन सिंथेसाइज करता है ताकि वो कहाँ जाए, मेलेनोसोम में जाए। अभी सिंथेसाइज मेलानिन करता है। मेलानिन किस चीज़ से सिंथेसाइज होता है? मेलानिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होती है जिसका नाम थायरोसिन है। तो ये मेलेनोसोम में जाएगा तो मेलेनोसोम फिर आगे जाएगा किसको, हमारे पास केराटिनोसाइट को जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं वो हमारे पास सेल की पिगमेंटेशन को मेंटेन रखते हैं। और ये कैसी पिगमेंटेशन को मेंटेन रखते हैं, ये हमारे पास मेलानिन को सिंथेसाइज करते जो आगे जाता है मेलेनोसोम को। और मेलानिन बनता किस तरह है, बनता किस तरह, थायरोसिन से बनता है और मेलेनोसोम फिर आगे केराटिनोसाइट में चला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अभी थोड़ा बहुत इसकी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकल प्रिंसिपल इसका क्या है। तो अभी आगे जो एक कंडीशन है उसका नाम है हमारे पास विटिलागो या विटिलिगो। विटिलिगो कौन सी कंडीशन है? विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास कौन सी होती कंडीशन, जो जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो, किसकी, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलेनोसाइट की जब हो जाए तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलेनोसाइट से हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन जो है वो लॉस हो, तो उस कंडीशन का नाम विटिलागो है। विटिलागो और उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास मेलिनोसाइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखते जाएं इसमें क्या हो रहा है, मेलिनोसाइट। अभी आगे कहानी सुनते जाए। दूसरा जो है, एक दूसरी कंडीशन का नाम है, उसका नाम है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें अगरचे लेक ऑफ पिगमेंटेशन तो होती है लेकिन लेक ऑफ पिगमेंटेशन ऑटो इम्यून लॉस ऑफ मेलेनोसाइट से नहीं होती। लेक ऑफ पिगमेंटेशन हमारे पास किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ एंजाइम डिफेक्ट। जब आपके एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आ जाए, जब एंजाइम में डिफेक्ट होने की वजह से लेक ऑफ पिगमेंटेशन हो, तो उस कंडीशन का नाम अल्बिनिज्म है। एंजाइम कौन सा एंजाइम है? एंजाइम हमारे पास टायरोसिनेज एंजाइम का ना होने की वजह से, टायरोसिनेज एंजाइम नहीं है तो हमारे पास मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं है। मेलानिन की प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होती है। टायरोसिनेज एंजाइम, जब मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए कि आइज़ में हमारे पास ये पिगमेंट की कमी आ जाती है। तो ये फर्स्ट इसका क्या है कि यहाँ पर अल्बिनो पर्सन आएगा और अल्बिनो पर्सन का हमारे पास क्या हो जाएगा, आई में प्रोडक्शन कम होगी। आई में प्रोडक्शन कम होगी, इसके साथ साथ हमारे पास इंक्रीज रिस्क हो जाएगा किसके लिए, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के लिए, बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए। और क्योंकि हमारे पास मेलानोमा रिड्यूस है, जब आपके और मेलानोमा हो जाएगा क्योंकि आपके बॉडी में मेलानिन रिड्यूस है। मेलानिन रिड्यूस है तो मेलानिन कम होने की वजह से यूवी जो बी इंड्यूस रेडिएशन है वो डायरेक्ट आपके पास कार्सिनोमा काज कर देंगे। किस कंडीशन में, अल्बिनिज्म में। अल्बिनिज्म में लेक ऑफ एंजाइम डिफेक्ट की वजह से हमारे पास पिगमेंटेशन आ जाती है। नंबर थर्ड वन, तीसरी कंडीशन एक ऐसी है जिसका नाम है फ्रिकल्स। अभी फ्रिकल्स कौन सी कंडीशन, अगर मैं फ्रिकल्स की बात करूं तो फ्रिकल हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एफेलिस भी कहते हैं। फ्रिकल
एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मेलानोसाइट या मेलानोसोम कम नहीं होते। यहाँ पर मेलानोसाइट या मेलानोसोम कम नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है, इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। क्या इस कंडीशन में हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है मेलानोसोम। मेलानोसोम की बात हो रही, जब आपकी बॉडी में मेलानोसोम ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन का नाम क्या है, फ्रिकल्स है। फ्रिकल्स में क्या होता है, मेलानोसोम ज़्यादा होता है, मेलानोसाइट ज़्यादा नहीं होता। जब मेलानोसोम ज़्यादा हुआ तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास टेन टू ब्राउन मैक्यूल आ जाएंगे और वो मैक्यूल्स क्या कर देंगे, डार्कन कर देंगे हमारी स्किन को। तो यहाँ पर अगर पर्सन एक्सपोज्ड होगा लाइट के साथ, सनलाइट के साथ, तो इस कंडीशन, फ्रैकल की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, मेलानोसोम इंक्रीज़ होता है। मेलानोसोम इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास 10 टू ब्राउन मैक्यूल्स कंडीशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो विटिलागो कौन सी कंडीशन, ऑटो इम्यून है। अल्बिनिज्म कौन सी कंडीशन, लैक ऑफ पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ एंजाइम डिफेक्ट। और क्या हो रहा है, हमारे पास मेलानिन नहीं बना तो ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है। फ्रैंकल कौन सी कंडीशन जिसमें हमारे पास इंक्रीज मेलानोसोम हो रहा है। चौथी जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम मेलिस्मा है। मेलिस्मा कौन सी कंडीशन है, मेलिस्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन होती है। मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे मास्क हम पहन के हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, हमारे पास जो रंगत में चेंजेस आ जाए, तो उसका नाम मेलिस्मा है। मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ व्हाट, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ चीक। जब आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ चीक हो जाए, मास्क लाइक हाइपर, उसका नाम मेलिस्मा है। ये किससे एसोसिएटेड है, इट इज़ एसोसिएटेड टू व्हाट, इट इज़ एसोसिएटेड टू प्रेगनेंसी। ये हमारे पास प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है। और इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो उसमें भी ये कंडीशन हमारे पास जनरेट हो जाती है। तो देखिए मेलिस्मा हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ चीक होती है। ये सारी पिगमेंटेशन से नंबर 5 तो हो गया, इसके बाद नंबर 4 तो हो गया। नंबर 5 कंडीशन की मैं बात करूं तो हमारे पास एक कंडीशन है, उसका नाम है नेवस यानी मोल। नेवस यानी मोल किस कंडीशन का नाम है, ये याद रहे कि ये हमारे पास दो किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर का नाम बिनाइन ट्यूमर है और दूसरे ट्यूमर का नाम हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अगर हमारे मेलानोसाइट का किस चीज़ का, मेलानोसाइट का बिनाइन ट्यूमर है तो उसका नाम नेवस है। अगर आपके मेलानोसाइट का मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम होगा मेलानोमा। मेलानोमा कौन सी कंडीशन है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसका नाम मेलानोमा है, अगर बिनाइन ट्यूमर है उसका नाम नेवस है। अभी देखें नेवस में क्या होता है, मेलानोसाइट का बिनाइन ट्यूमर है। ये हमारे पास कुछ नेवर जो होते हैं, कुछ हमारे पास कंजेनिटल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं कंजेनिटल, और कुछ हमारे पास होते हैं एक्वायर्ड। अभी कंजेनिटल नेवस कौन से हैं और एक्वायर्ड नेवस कौन से, यानी मोल कौन से हैं। कंजेनिटल जो मोल हैं वो हमारे पास बर्थ की स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर आपको पता होना चाहिए हेयर्स मौजूद होते हैं। कंजेनिटल में हमारे पास हेयर में होते हैं और बाय बर्थ मौजूद। एक्वायर्ड नेवस की मैं बात करूं तो ये हमारे पास लेटर लाइफ में जनरेट होते हैं, बाय बर्थ नहीं होते। पैदाइश के वक्त ये हमारी बॉडी में नहीं होते लेकिन बाद में जनरेट हो जाते हैं। इट बिगिनस एज ये हमारे पास एक नेस्ट ऑफ मेलानोसाइट से बिगिनस होते हैं। मेलानोसाइट हमारे पास एक क्या कर देता है, एक नेस्ट सा बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है। कहाँ पर ये बना लेता है, एडर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे। डर्मल एपिडर्मल जंक्शन में हमारे पास मेलानोसाइट क्या बना देगा, एक घोंसला सा बना देगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर होते हैं, मोल की कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली आपको चिल्ड्रन में ये नज़र आती है, छोटे बच्चों में कंडीशन एक्वायर्ड होती है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अगर ये ग्रो करेगा, अगर ये हमारे पास ग्रो कर रहा है,
एक्सटेंशन इसकी हो रही है इस नेवस की, तो उस नेवस का नाम है कंपाउंड नेवस। कंपाउंड नेवस, कंपाउंड मोल किसे कहते हैं? जो ग्रो कर रहा है और एक्सटेंड हो रहा है, उसका नाम कंपाउंड नेवस है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में एक हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है उसका नाम है इंट्राडर्मल नेवस। इंट्राडर्मल नेवस जो है ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एडल्ट में ज़्यादा होता है। डर्मो एपिडर्मल में हमारे पास जो है ये क्वाइट कंडीशन है जो बच्चों में होता है, और एडल्ट में जो होता है वो इंट्राडर्मल नेवस जो होता है जिसका जंक्शनल कंपोनेंट क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अभी आपने ये नेवस या मोल आपको कैसे करेक्टराइज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास मोल है? तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्लैट मैक्यूल होगा, या आपके पास रेज्ड क्या होगी? रेज्ड पैप्यूल होगा विद सिमेट्री, एक ख़ास किस्म की इसकी सिमेट्री होगी, और सिमेट्री के साथ इसके बॉर्डर जो होंगे इट विल बी अ शार्प बॉर्डर, लेकिन इसकी डायमीटर विल बी लेस देन 6 मिलीमीटर। ये डायमीटर याद रखें। ये डायमीटर अगली कंडीशन आ रही है जिसका नाम मेलेनोमा है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये बेनाइन ट्यूमर में डायमीटर हमारे पास लेस देन 6 मिलीमीटर होती है। तो ये कंडीशन। और दूसरा हमारे साथ एक कंडीशन है जिसका नाम है डिस्प्लास्टिक नेवस। डिस्प्लास्टिक नेवस किसे कहते हैं? डिस्प्लास्टिक मोल हर उस मोल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसिया हो जाए, जिस मोल में हमारे पास इरेगुलरिटी हो जाए, डिस्प्लेसिया हो जाए। कौन से प्रीकर्सर को? मेलानोसोम को। जो हमारे पास जो ट्यूमर है इसके अंदर डिस्प्लेसिया हो जाए, उसका नाम डिस्प्लास्टिक नेवस है। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है? नेवस यानी मोल के बारे में पढ़ा है कि कंजेनिटल बाय बर्थ मौजूद होते हैं तो उसके ऊपर हेयर होते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं, एक्वायर्ड लेटर लाइफ में करते हैं। नेस्ट ऑफ मेलानोसाइट डर्मल एपिडर्मल जंक्शन में नॉर्मली प्रेजेंट होता है और चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इस ग्रोथ की एक्सटेंशन हो जाती है। इसकी एक्सटेंशन, उसका नाम क्या है? कंपाउंड नेवस। और इंट्राडर्मल जो हमारे पास होता है ये एडल्ट में होता है और एक ट्राइज करते हैं फ्लैट मैक्यूल से, और इंक्रीज फ्लैट मैक्यूल से इसका पेप्यूल इनलार्ज होता है और सिमेट्री होता है, शॉर्प बॉर्डर होते हैं, और डायमीटर से क्या है? लेस देन 6 मिलीमीटर। डिस्प्लास्टिक नेवस किसे कहा जाता है? डिस्प्लास्टिक नेवस उस नेवस को कहा जाता है जिसमें डिस्प्लेसिया हो जाए। अगला जो है नेवस के बाद, मोल के बाद एक ये बेनाइन कंडीशन है, इसकी मिलीमीटर कितनी है? 6 मिलीमीटर से कम है। अगला जो है मैलिग्नेंट कंडीशन है उसका नाम है मेलानोमा। तो देखिए अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास 6 नंबर पे मेलानोमा आ रही। मेलानोमा इज़ द मैलिग्नेंट, इट इज़ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ व्हाट? ये हमारे पास मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ मेलानोसाइट है। मेलानोसाइट का जो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है इसका नाम मेलानोमा है, और ये कहाँ पर काज ऑफ डेथ काज करता है? किसकी वजह से? ये हमारे पास स्किन कैंसर काज करता है, और उस स्किन कैंसर की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? वही कहानी है कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेट की बी इंड्यूस डैमेज होगी। किस चीज़ को डैमेज होगी? हमारे पास डीएनए को। जब आपके डीएनए के नॉर्मल सेल की डीएनए डैमेज हो रही है तो डीएनए डैमेज के साथ हमारे पास अल्बिनिज्म की कंडीशन आ सकती हैं, जीरोडर्मा की कंडीशन वगैरह, डिस्प्लास्टिक वगैरह कंडीशन सारी वही आएंगी। लेकिन ये प्रेजेंट करेगा, ये मेलानोमा जो मैलिग्नेंट जो प्रेजेंट करेगा, ये आपने किससे करेक्टराइज करना है? ABCD रूल से करेक्टराइज करना है। कि मतलब ये है कि मैलिग्नेंट की वो उसकी सिमेट्री थी, यहाँ पर एसिमेट्री होगी। एसिमेट्री इसकी क्या होगी? एसिमेट्री। नंबर 2 बी की मैं अगर बात करूँ, उसके बॉर्डर क्या थे? उसके बॉर्डर रेगुलर थे, यहाँ पर इसके बॉर्डर इर्रेगुलर होंगे। मेलानोमा की कंडीशन में इर्रेगुलर, नेवस मोल में रेगुलर थे। इसकी कलर की मैं अगर बात करूँ, इसका कलर यूनिफॉर्म था, इसका कलर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कलर सब कुछ गड़बड़ है यार।
सब कुछ ख़राब है। तो कलर डायमीटर उसकी 6 मिलीमीटर से कम थी, इसकी डाय क्या होगी 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। जब 6 मिलीमीटर ज़्यादा, तो ये कंडीशन जो आएंगी तो ये हमारे मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में आएंगी और इस कंडीशन का नाम मेलानोमा की कंडीशन है। यहाँ पर अगर हम इसकी करेक्टराइज करें तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए, इसे हम 2 ग्रोथ फेस में करेक्टराइज कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ फेस कौन कौन से हैं। ग्रोथ फेस की मैं अगर बात करूँ तो इसकी ग्रोथ फेस 2 किस्म के। नंबर वन एक ग्रोथ फेस है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियल ग्रोथ फेस। रेडियल ग्रोथ फेस में इसकी क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन होती है। इस तरह दूसरा हमारे पास है वर्टिकल ग्रोथ फेस। रेडियल ग्रोथ फेस में क्या होता है और वर्टिकल ग्रोथ फेस में हमारे पास क्या होता है। रेडियल ग्रोथ फेस इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली ग्रो कर देता है और हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के साथ साथ कहाँ पर, एपिडर्मिस पर हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा और इसके साथ सुपरफिशियल डर्मिस पर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के साथ ये तो एपिडर्मिस में और सुपरफिशियल डर्मिस में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। वर्टिकल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो वर्टिकल ग्रोथ हमारे पास डीप जाएगा, किधर, डर्मिस को। ये हमारे पास डाउनवर्ड डर्मिस की तरफ जाएगा। जब डाउनवर्ड जा रहा है तो इट इज़ मोर रिस्की, इसका रिस्क ज़्यादा है। और ये हमारे पास याद रखिए कि इसकी डेप्थ ऑफ एक्सटेंशन होगी और डेप्थ ऑफ एक्सटेंशन के साथ साथ ये हमारे पास एक कंडीशन, एक थिकनेस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ब्रीस्लो थिकनेस। डाउनवर्ड वर्टिकल हमारे पास ब्रीस्लो थिकनेस प्रोड्यूस होगी, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है किसका, वर्टिकल ग्रोथ ऑफ मेलानोमा का। तो यहाँ पर रेडियल ग्रोथ एपिडर्मिस के थ्रू जा रही है और वर्टिकल ग्रोथ डाउनवर्ड आ रही है। अभी इसकी स्प्रेडिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स फॉर्म आते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स फॉर्म कौन कौन से हैं जो यहाँ पर स्प्रेडिंग से कंसल्टेड है। सबसे पहले यही बात हुई, इस स्प्रेडिंग में हमारे पास सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होगी। एक चीज़ हमारे पास सुपरफिशियली स्प्रेड हो जाएगी और वो हमारे पास जो डोमिनेंट है किसमें, रेडियल ग्रोथ में। दूसरी कंडीशन में बात करूं तो एक प्रोलिफरेशन है, उसका नाम है लेंटिजीनियस या लेंटिजीनस प्रोलिफरेशन। यहाँ पर इस फेज में, इस वेरिएंट फॉर्म में लेंटिजीनियस प्रोलिफरेशन हो जाती है। जिसमें लेंटिजीनियस मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल तो होती है लाइक किसकी तरह, रेडियल ग्रोथ की तरह हमारे पास होती, तो उस कंडीशन का नाम क्या है, लेंटिगो मैलिग्नेंट या लेंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा। लेंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा किस ट्यूमर्स का नाम है, किस न्यूप्लाज्म प्रोलिफरेशन का नाम है जिसमें बस लेंटिजीनियस की प्रोलिफरेशन हो जाती है। नंबर थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर नोड्यूलर फॉर्म आता है। नोड्यूलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो नोड्यूलर फॉर्म हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, वर्टिकल ग्रोथ हो जाती है। नोड्यूलर फॉर्म की हमारे पास याद रहे कि वर्टिकल ग्रोथ होगी। तो वर्टिकल ग्रोथ जब होगी तो वर्टिकल ग्रोथ जो होती है वो डीप स्प्रेड होती है और वो डीप स्प्रेड होने के साथ साथ इसकी हमारे पास प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस की कंडीशन में होती है। तो दिस इज पुअर प्रोग्नोसिस नोड्यूलर। एंड द थर्ड वन क्या आता है, लेंटिगो मेलानोमा। फोर्थ वन में जो हमारे पास कंडीशन है उसका नाम है एक्रल लेंटिजीनियस। एक्रल लेंटिजीनियस मेलानोमा एक ऐसी कंडीशन है जो अराइज कहाँ पर होता है, जो इट इज़ अराइजेस फ्रॉम व्हाट, पाम जो हो गए, सोल जो हो गए, इसमें अराइज होता है। और ये पाम और सोल में ये मेलानोमा हमारे पास डार्क स्किन की कंडीशन प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल स्प्रेड होती है, एक्सटेंशन हो जाती है, लेंटिजीनियस प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं लेंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा, जिसमें लेंटिगो प्रोलिफरेशन होती है। और नोड्यूलर की बात करें तो वर्टिकल ग्रोथ है, उसकी प्रोग्नोसिस है। और चौथा जो है वो एक्रल लेंटिजीनियस है जो अराइज होता है पाम और सोल में और उसकी डार्क स्किन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेलानोमा। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है जबकि वो बेनाइन था।
बस यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तक हमने मेलानोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके मेलानोसाइट्स के कंडीशन जो पैथोलॉजी है, विटिलागो, अल्बिनिज्म, फ्रेकल्स, मेलिस्मा, नेवस और मेलानोमा। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कौन कौन से हैं।